दोस्त, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, कुमार प्रभात क्लास में आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत है। सभी स्टूडेंट जो भी 2026 में 10 देंगे, ठीक ना। कब? 2026 में बिहार बोर्ड से 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम देंगे। सभी लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोगों जो है साइंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? साइंस, ठीक। साइंस पढ़ रहे थे तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करके सबको अच्छा से पढ़ा रहा था मैंने। तो बहुत से लोग मैसेज किए हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ाइए, जो एनसीईआरटी है वो पढ़ाइए। इसीलिए हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज के नाम से, कौन सा? एनसीईआरटी सीरीज के नाम से एक वीडियो, मतलब प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हर चैप्टर, मैथ हो साइंस हो, सभी का अच्छे से पूरा कवर करेंगे, ठीक ना। एनसीईआरटी सीरीज के नाम से रहेगा, ठीक। देखो, ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि लोग होते हैं ना, सभी लोग पढ़ नहीं पाते एनसीईआरटी। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि निकाला, कॉपी किताब पकड़ा, खत्म। लेकिन एग्ज़ाम में क्या आता है? सब एनसीईआरटी से जाता है, सबको पता ही होगा। केवल 10th नहीं ना पढ़ना, उसके आगे आप लोगों को पॉलिटेक्निक को करेगा, कोई पैरामेडिकल करेगा, कोई इंटर का एग्ज़ाम देगा, तो सब बेसिक ज़रूरी है। तो सभी एनसीईआरटी पढ़ना सीखो, ठीक ना, लाइन बाई लाइन। एनसीईआरटी सबसे अच्छा बुक माना जाता है, बेस्ट बुक। इससे अच्छा कोई बुक ही नहीं है। देखो, यूपीएससी हो, सभी लोग क्या, सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ते, ठीक ना। तो एनसीईआरटी जो है ये रामबाण है हम लोगों के लिए, ठीक। वो पढ़ लो, उससे आगे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से लेके बीपीएससी, टीचर, सभी लोग इसी बुक से लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो चलो, उसी अथी में सबसे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक ना। देखो, हर वीक में एक वीडियो डालेंगे, हर वीक में 1 चैप्टर, मतलब एक वीक में एक चैप्टर आएगा, ठीक ना, एनसीईआरटी सीरीज के नाम से। तो इसको आप लोग अच्छे से देखें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास, ठीक। देखो, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके बारे में आप लोग मैंने बता चुका हूँ, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है, तो उसके लिए आप लोग वो वीडियो देखा जाके, जिसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, ठीक। देखो, हम लोग पढ़ते हैं आगे। लिखा गया है कि अपने दैनिक जीवन, मतलब आपका जो डेली दिनचर्या है, उसमें आप लोग क्या क्या परिस्थिति से गुजरते हैं, ठीक ना, उस पर ध्यान दीजिए। देखो, ये सब तो खुद से पढ़ने वाला है। लिखा हुआ है, जब गर्मी होता है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ना होता है गर्मी में दूध को कहा जाता है ढको मत, उसको खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब दूध को झाँप देते हैं ना, तो वहाँ पे रिएक्शन हो जाता है और दूध खराब हो जाता है, ठीक। नहीं देखते हो, गर्मी में दूध जल्दी खराब होता है, खाना जल्दी खराब हो जाता है, इन ठंडी में नहीं खराब होता है। तो दूसरा लिखा हुआ है, लोहे का तवा। किसका तवा? लोहे का तवा अथवा तसला की को आर्द्र वायुमंडल में खुली छोड़ जाता है, मतलब हवा खुली छोड़ जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, मतलब फर्मेंटेशन। क्या? अंगूर का फर्मेंटेशन हो जाना। भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं, सब क्या एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक ना। देखो, इसके बाद पढ़ो, इन सभी प्रक्रिया, जो इन सब प्रक्रिया है में प्रारंभिक वस्तुओं की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। अगर कोई भी परिस्थिति हो, जब स्टार्टिंग होता है ना, तो उसका प्रकृति, उसका नेचर क्या है, उसका पहचान क्या है, कुछ न कुछ बदल जाती है, ठीक ना। जैसे किसी का रासायनिक गुण, किसी का भौतिक गुण में बदलाव आता ही आता है, ठीक। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, मतलब बोला, आप जो पिछली कक्षा थे, मतलब 9th में पढ़े होंगे। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखो, एकदम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई, देखो, रासायनिक परिवर्तन, मतलब कोई चीज़ का रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। आगे पढ़ो, ये बस ऐसा ही लिखा गया है, ठीक ना। देखो, एक आया है एक्सपेरिमेंट, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक ना।
देखो लिखा गया है सावधानी, मतलब इस अथी करने के लिए एक समझ तो प्रैक्टिकल। देखो प्रैक्टिकल तो हम लोग यहाँ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बता देते हैं, ठीक ना। क्या क्या लेना है देखो, देखो एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है। क्या लेना है? मैग्नीशियम का रिबन। देखो यहाँ पे देखो एक ठो रिबन ले लो, किसका? मैग्नीशियम का। उसकी जो लंबाई होगी ना, 3 से 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक। उससे रगड़ कर साफ कर लीजिए, मतलब उसको रगड़ कर साफ कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हम रगड़ के साफ करते हैं? मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? एक क्वेश्चन, ठीक ना, आगे बताऊंगा। इसे चिमटे से पकड़ लीजिए, मतलब वो मैग्नीशियम का रिबन है, उसको चिमटे से पकड़ कर स्पिरिट लैंप या बर्नर, देखो बर्नर था ना, उस पर दहन करिए, मतलब जलाइए। इससे बने राख, मतलब जब जलेगा तो उसको ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। और दहन करते समय आँख आँख है ना, आप आँख को उससे दूर रखें, ठीक ना। इन्हें कि एकदम नज़दीक ऐसे करके देख रहे हैं, नज़दीक मत रखना है, ठीक ना। क्या क्या लेना है? एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, 3 से 4 सेंटीमीटर, उसको चिमटा से पकड़ना है, ठीक। और बर्नर के आगे, देखो बर्नर है ना, बर्नर के आगे उसको क्या किया गया है? लहराया गया है। और उस वॉच ग्लास पहनना है, अच्छा से मत देखना है। तो आगे चलो, देखो जब आपने ऐसा किया होगा, देखा होगा, इस चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जब जलता है मैग्नीशियम रिबन तो कैसा होता है? श्वेत, मतलब वाइट होता है, और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होता है। मतलब जलता है तो कैसा? श्वेत। श्वेत में क्या होता है? वाइट। और जब जल जाता है तो वो श्वेत ही रंग का अथी बन जाता है। क्या हो जाता है? श्वेत चूर्ण, समझते हो? श्वेत चूर्ण बन जाता है, ठीक। देखो क्या लिखा गया है? जब मैग्नीशियम को, तो इसका पढ़ो, जब मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या दिख रहा होगा? ओ, देखो यहाँ पे MgO है, ठीक। MgO यहाँ पे, ठीक ना। समझ गए? यहाँ पे यही बोला आएगा, जब मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक। अब लिखा हुआ है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसमें क्या क्या होता है? देखो पहले उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट 4 चीज़ होता है, ठीक ना। कितने चीज़? 4 चीज़। देखो एकदम अच्छा समझो, अरे बहुत समय है, आराम से समझो। देखो पहले उसका अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अवस्था समझते हो? अवस्था मतलब वो पदार्थ क्या है, कि ठोस है, ठोस ठोस है, द्रव्य है, कि गैस है। इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, अपने अवस्था को परिवर्तित कर लेता है। ठोस से द्रव में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, ठीक। रंग में, मतलब रंग, जैसे कोई मानो उजला रंग का है, ठीक है, वो बन गया जलाने पर काला, तो उसका रंग क्या हो गया? बदल गया। देखो उसके बाद है गैस का निकास, अथवा उससे मतलब कोई गैस बनता है, कोई निकलता है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्लियर। तापमान में परिवर्तन, मतलब इसका टेम्परेचर, समझते हो? टेम्परेचर, उसमें भी बदलाव आता है। तो 4 चीज़, पहला हुआ अवस्था, दूसरा हुआ कलर, रंग, गैस, तापमान। कोई दिक्कत? पक्का? देखो आगे बढ़ते, देखो ये केवल 10th के लिए नहीं है NCERT। इसको अगर आप लोग जनरल के कोई स्टूडेंट हैं, अगर आगे पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, सभी जगह पूछा जाता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ गया रासायनिक अभिक्रिया। देखो मैंने क्या बताया था कि जब मैग्नीशियम को ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन को दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन। मैंने क्या बताया था? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस यही लिखा गया है, ठीक। देखो इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। मतलब जो रिएक्शन हुआ, मतलब जो 2 चीज़ बना, मिला, उसे क्या बना?
मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं प्रति उत्पाद बोलते हैं, आप प्रतिफल बोलते हैं, ठीक ना। उत्पाद मतलब एक उत्पादन हुआ जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट हुआ तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो बना उसे बोलते हैं उत्पाद, और जो दो चीज़ मतलब रिएक्ट किया जिससे बना उसे बोलते हैं क्या है, अभिकारक। ठीक, तो लिखा हुआ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें विकारक कहते हैं। मतलब जिनमें रासायनिक अभी क्या हुआ, जिनमें रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक का परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं विकारक। और इस विक्रिया से एक नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं क्या, उत्पाद। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो सभी लोग किताब आगे में रख के पढ़ें, ठीक ना, बिना किताब के कोई नहीं पढ़ेगा, नहीं तो समझ में कम आएगा। ठीक, चलो देखो अभिकारक के बीच में देखो इस तरह का चिन्ह होता है प्लस, क्या, कोई दिक्कत, इसी को बोलते हैं। देखो ये हमारा हाथ है, अच्छा से देखो ये हाथ है, ये हो गया राइट साइड है, तो इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना। इसको राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब देखो कैसे हम लोग कोई रासायनिक समीकरण उसको लिखेंगे, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखेंगे। तो मैंने बताया कि ये मैग्नीशियम है तो उसको मैग्नीशियम लिखना है MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। सभी लोग जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 10th जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे, कब देंगे, 2026 में, सभी लोग तो शेयर करें, क्या करें, शेयर करें। ठीक, देखो क्या लिखा गया है, कैसे देखो, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अरे ये सब ऐसा ही है, ठीक है, इसको मत पढ़ो, जो मैंने बताया बस वही है। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है बैलेंसिंग। देखो समीकरण दो तरह होता है, समीकरण रासायनिक समीकरण जो हुआ वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं संतुलित, क्या बोलते हैं, संतुलित, मतलब वो अभिक्रिया क्या है, बैलेंस में संतुलित है। एक को बोलते हैं असंतुलित, असंतुलित। ठीक, देखो अब तुम एग्जामिनेशन जो भी एग्ज़ाम दोगे, एग्जामिनेशन में क्या आएगा कि चलो हम एक रिएक्शन दिए जो क्या असंतुलित है, ठीक, उसको संतुलित करें, क्या करें, संतुलित करें। तो कैसे करेंगे, मतलब कोई भी रिएक्शन है, जैसे मैंने बोला AMG है, AO2 है, AMGO, तो एक कैसा रिएक्शन है, बैलेंस है, मतलब संतुलित है कि असंतुलित है। कैसे पहचानोगे कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वो संतुलित है असंतुलित है, पहला ध्यान रखना, उसको पहचानना सीखना है, ठीक ना। पहचानोगे कैसे, पहले यहाँ समझ लो। देखो एक तत्व है तो Mg कितना है, एक, O2 क्या है, दो, दो एक यहाँ है ना, वो दो ओवर एक, तीन तत्व हुए। अभिकारक में कितने हुए, तीन। इधर कितने हैं, MgO, तो Mg एक, O ऑक्सीजन है दो, ये दो है, ये तीन है, तो दोनों बराबर हुए हैं, बड़ा कौन, इधर ज़्यादा है, ठीक ना। तो इस असंतुलित आया, संतुलित नहीं हुआ। अब किसी को बैलेंस करना होता है, ठीक ना, समझे। देखो आगे चलते हैं। देखो कहाँ थे हम लोग, देखो इधर, हाँ। देखो अगर कोई समीकरण दिया गया, क्या दिया गया है, कोई समीकरण दिया गया है, ठीक, यहाँ पे क्या दिया गया है, लिखा गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जब मिला दोनों तो बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो पहले दर्शाओ कैसे दर्शाया है, देखो जिंक को लिखते हैं Zn, क्या लिखते हैं, Zn।
सल्फ्यूरिक को लिखते हैं H2SO4, H2SO4। ठीक। अब ये जब दोनों रिएक्शन किया तो क्या बना, देखो नीचे लिखते हैं, ठीक ना, स्पेस कम है। देखो दोनों रिएक्शन किया, देखो बना क्या, जिंक सल्फेट, मतलब ZnSO4। सबका नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। जिंक सल्फेट इसको बोलते हैं, और क्या हुआ H2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ये तो लिख लिए, पहला काम लिखना है। अगर लिखा हुआ ना हो तो पहले लिखना है इस फॉर्म में, ठीक ना, तत्व के रूप में लिखना है। अब देखो ये बैलेंसिंग है, बैलेंस है या अनबैलेंस है, मतलब संतुलित है कि असंतुलित है। देखो तो कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे किया गया है। देखो जिंक, मैंने क्या बताया था, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। देखो तत्व कौन कौन है, देखो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 4 गो तत्व में, ठीक। देखो जिंक में लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एक तत्व है, चलो एक तत्व। हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। सल्फर कितने हैं, 1, चलो ये भी ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 लिख दिए। कोई दिक्कत? अब देखो राइट हैंड साइड मतलब कितने हैं, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, उसको लिख दिए। अब इसको बैलेंस करना है, लिखने तो आ गया, पहले लिखना सीखो, ठीक ना, उसके बाद बैलेंसिंग बताएंगे। चलिए कैसे कैसे आप बैलेंस करते हैं। देखो एक तो दिया गया है एग्जाम्पल, ये मैं लिखना सिखा रहा था बस, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तो अच्छा से देखो, यहाँ समझना, लिखा हुआ है आयरन मतलब Fe प्लस वाटर इज 2O, जब मिलता है बनता है Fe3O4 प्लस H2। देखो आपको क्या करना है, हम लिख के बता रहे हैं इसलिए ना कि आप लोग को अच्छा से एकदम से अच्छे वे में समझ में आए, ठीक। ये नहीं कि वीडियो अगर लेंदी होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं लेंदी से, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। हम पढ़ा देंगे, आपको समझ में नहीं आया तो फायदा क्या हुआ। तो क्या करना है, पहले तत्व लिखना है, तत्व कौन कौन है, तो यहाँ तत्व कौन कौन लिखो, आयरन, चलो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कोई है, यही 3 तत्व है ना, हाँ यही 3 है। और चौथा कोई है, देखो इसमें है कोई नहीं। अब देखो इसका लिखो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आयरन कितना है, 1, ये साइड कितना है, 3, कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितना है, 2, कितना है, 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर है 1, इधर 4, लिख लिए। कोई दिक्कत? देखो हम जो बताते एकदम सिंपल तरीका, मैंने क्या बताया था, याद करो अच्छा से। देखो हाइड्रोजन बराबर है आयरन, इधर 1 है इधर 3 है, पहले बुक के हिसाब से, ठीक ना, बुक में क्या लिखा गया है हम तो बताएंगे, अपने टेक्निक क्या बताया था, पहले तत्व जो हुआ उसको बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन। हम एकदम सिंपल है, पहले मेटल धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। मेरा तो ये है, लेकिन पहले बुक से चलो, हर चीज़ नहीं होता है। देखो पहले लिखा गया है, तो शुरू में वाटर कितना था, 1 था, इधर वाटर है ये नहीं है, इधर क्या है Fe3O4। तो यहाँ हमको आयरन 1 है, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, प्रारंभ में स्टार्टिंग में आयरन, तो इधर कितना 1 है, इधर 3 है, तो अगर इधर भी 3 लाना है तो हमको इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 आयरन और 3 इधर, तो गुना क्या किए, 3 कर देंगे, ये दोनों क्या हो गया, बराबर, तो 1 बराबर हो गया। अब देखो ऑक्सीजन बचा है इधर 1 इधर 4, कितना है, इधर 1 इधर 4, तो अगर यहाँ 4 से गुना कर देंगे हम लोग, कहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ है, तो यहाँ 4 से गुना हो गया, तो यहाँ पे 4 से गुना हुआ, तो हाइड्रोजन बन गया 8, हाइड्रोजन 4, 2 था पहले से, फिर गुना हो गया 4 बन गया 8, इधर है 2, तो इधर हम भी 4 से गुना कर देंगे, तो ये भी बन गया क्या 8। एकदम सिंपल तरीका है,
ठीक, देखो उसका आया ना Fe4H2O, समझा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आया 3Fe4H2O Fe3O4 प्लस 4H, एकदम क्लियर। बस ये सब ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो इस मेथड को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है? हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, कोई दिक्कत ये सब मत समझना उतना, जो मेन चीज़ है वो समझो ना पहले, बाकी तो इस फालतू बहुत सारी चीज़ दिया रहता है। हर चीज़ को समझना अच्छी बात नहीं है, कुछ को इग्नोर भी करो, ठीक ना। देखो यहाँ पे 3-4 ठो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन तो खुद सॉल्व करो। चलो देखो बता देता हूँ, एक तो बता दूँ, लिखा हुआ है निम्नलिखित अभिक्रिया। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? देखो मैं बताया था ना वहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। देखो उसके ऊपर एक ऑक्साइड जम जाता है। क्या जमता है? ये मैग्नीशियम है, इसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर बन जाता है, ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो जलना नहीं है, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को हटा देते हैं, ऑक्साइड हट गया तो Mg बचा, तो Mg जलता है। ठीक, कोई दिक्कत? ये सब बैलेंस कर रहा है। देखो इसको क्या कर रहा है, समीकरण लिखिए, इसको भी संतुलित समीकरण। देखो इसको समीकरण लिखना है और संतुलित भी करना है। ठीक, पहले लिखना है, उसके बाद बैलेंस करना है, वो दिया हुआ है उसको बैलेंस करना है, खुद से बनाना है, ठीक ना। अलग से इसका वीडियो बना देंगे हम, जो भी NCERT का क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक, अब हमारा जो चैप्टर है ना मेन, एकदम जो बोलते हैं एकदम प्योर स्टार्टअप हो रहा है। ठीक, वो तो बाकी बकैती था। तो यहाँ से पढ़ो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं? एकदम सिंपल सिंपल। पहला आया संयोजन। क्या आया? संयोजन अभिक्रिया। अच्छा लाइन बाय लाइन पढ़ दूँ, मैंने क्या बोला था संयोजन में। देखो एकदम बस सिंपल समझो। देखो मानो A कोई एक पदार्थ तत्व, B कोई तत्व, जब दो मिल के तीसरा बने, मतलब जब दो अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल बनाए, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ, किसके साथ? पानी के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2। यहाँ पर देखो बहुत ही एकदम जो बोलते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं पे है। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड तो एक एक्वस फॉर्म, एक ही होता है एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। सीधे क्वेश्चन आता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ। तो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो बुझेगा नहीं, ठीक ना। यहाँ वाटर है तो बुझ गया। वो OH क्या होता है? H2O। अरे मान लो ना OH पानी, तो वाटर, तो वहाँ बुझा हुआ हो गया। ठीक, देखो लिखा हुआ नहीं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सब लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम तो छोड़ेंगे नहीं, कोई चीज़ नहीं छूटेगा। तो लिखा हुआ है कि जब घर का निर्मित करते हैं तो कुछ भी बुझे हुए चूना का विलयन का उपयोग दीवार में सफेदी करने के लिए, मतलब जो दीवार को पेंट करते हैं ना वाइट चूना से, उसमें प्रयोग करते हैं। किसका? बुझे हुए चूने का। तो बुझा हुआ क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, बुझा हुआ क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या करते, कहाँ पे करते हैं? सफेदी करने के लिए। देखो ये होता है ना, जब बोला था ना पहले पेंट करोगे ना घर को तो लाइट नहीं देगा, मतलब उतना चमकेगा नहीं, लेकिन जब उस पर प्रकाश, देखो जब CO2 वहाँ पे प्रेजेंट होता है ना तो उसमें अभिक्रिया करता है, तो उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक, तो पूरा एकदम चमकता है घर। जब घर पेंट करोगे ना तो स्टार्टिंग में नहीं चमकेगा, जब वो पेंट सूख जाएगा
तो सूखता किससे है? कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन होता है, ठीक ना। बहुत कम लोग को पता था, ठीक। देखो ये सब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब कार्बन ऑक्सीजन बनता है तो क्या बनता है? CO2। चलो यहाँ H2O O2 मिलता है, क्या बनता है? पानी, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक आ गया है अभिक्रिया, चलो देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी, क्या ऊष्माक्षेपी लिखा हुआ है ना, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसे मिश्रण गर्म हो जाता है, जिन अभिक्रिया में निर्माण के लिए ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अरे भाई, मतलब जिससे हीट उत्पन्न हो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। मतलब हीट नहीं दिया जाए, उसे हीट खुद मतलब ऊष्मा निकल रहा है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक। देखो जैसे मीथेन, जब मीथेन CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है, प्लस वाटर प्लस ऊर्जा, ठीक। क्या आपको पता है कि जो सांस लेते हैं ना, वो भी एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। कैसा है? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, ठीक। क्या श्वसन, कैसे पानी पीते हैं, एक देखो भाई पूरा वीडियो देखना, ठीक ना। आगे ना बीच में मन भर गया, ऐसा मत। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, क्या मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, लड़ने वालों कर्मों में जहान होता है। मतलब जो डर गया उसको कुछ नहीं मिलता है, जो लड़ गया उसको उसके आगे आगे पूरा दुनिया झुक जाता है, ठीक ना। इसलिए आप लोग लड़िए, मतलब पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, ठीक। ये सब साग सब्जी में भी कौन सा होता है? ऊष्माक्षेपी या संयोजन अभिक्रिया, ठीक। खुद से पढ़ना कुछ नहीं इसमें है। देखो अब आया वियोजन। देखो वियोजन को बोलते हैं अपघटन। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वियोजन किसे बोलते हैं, अपघटन किसे बोलते हैं, दोनों सेम होता है, ठीक। तो क्या बोले थे वियोजन में हम? देखो हमने क्या बताया था, एक कोई तत्व, ठीक, उसको या तो गर्म करे कुछ भी करे तो B+C में टूट जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, भूलने का नहीं। अब एक सेकेंड बस कैमरा ठीक कर रहा हूँ, ठीक। ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। इसका देखो उदाहरण, अरे बिना उदाहरण कहाँ समझ में आएगा। देखो मानो आयरन सल्फेट है, क्या है? हल्का इजी देता हूँ, नहीं समझोगे। देखो चलो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या में डूबता है? कैल्शियम ऑक्साइड में डूबता है और प्लस CO2 बनता है यहाँ पे ना। जब कैल्शियम CO2 को मतलब हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, ठीक। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक। चलो आगे चलते हैं। देखो एक तो और इसमें है लीड नाइट्रेट। देखो ये सब का नाम याद करना, ठीक ना। नाम के साथ साथ क्या, देखो लीड है, नाइट्रेट लिखना सीख दो। आज ऐसे ना होता है, लीड में पी भी क्या बोलते हैं? लीड। और नाइट्रेट के लिए NO3 का हॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं? लीड नाइट्रेट। जब इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, या वो बनता है लीड ऑक्साइड। क्या बनता है? लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक। इसको याद करो, लिख लिख के 5 बार 6 बार 10 बार सब रट जाओ, ठीक। ये सब आता है सीधे। लीड नाइट्रेट का फार्मूला बताओ, सूत्र क्या होता है? लीड ऑक्साइड का बताओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड का बताओ, ठीक। ऐसे कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही एक खुद से करने वाला है, ठीक। देखो इसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है। देखो जब भी सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग हो जाता है। आप देखे होंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड कैसा रंग का होता है? धूसर रंग का होता है।
प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन करना भी होता है। AgCl को बोलते हैं क्या? सिल्वर क्लोराइड। AgCl जब सूर्य के प्रकाश मतलब इस पर क्या सूर्य की प्रकाश पड़ा तो Ag प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक, उसी तरह से ब्रोमाइड। देखो इसका उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। सिल्वर क्लोराइड होगा, सिल्वर ब्रोमाइड होगा, इसका उपयोग यहाँ करते हैं एकदम फोटोग्राफी में करते हैं। श्वेत फोटोग्राफी जो पुराना ज़माना होता था ना, पहले के ज़माने में, उसमें हम लोग उपयोग कर रहे थे किसका? AgCl AgBr का। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा गया है एक्स कोई विलियन है, उसका उपयोग सफेदी करने के लिए करते हैं। तो क्या होगा उस पता एक्स का नाम बताओ। हाँ, एक्स के साथ जल के विक्रिया लेके खुद से बनाना है। इसका तो अलग से वीडियो बनाएंगे हम प्रैक्टिस के लिए, उसका खुद से करना है। अब देखो आता है विस्थापन। देखो वीडियो लंबा नहीं करना है, ठीक ना, अच्छे से पढ़ना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अरे कभी कैमरा हिल जाता है भाई, कैमरा हिल गया था। देखो आगे चलो आगे। अब आया विस्थापन विक्रिया, ठीक ना। मैंने क्या बताया था इसमें, देखो लिखा हुआ है। देखो पहले समझो उदाहरण से। ये क्या है? आयरन है, ये Fe है, आयरन है। ये कॉपर सल्फेट CuSO4 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें जो है ना, जो अब अधिक अभिक्रियाशील तत्व है या पदार्थ है, वो जो कम अभिक्रियाशील है ना, उसको विस्थापित कर। देखो ये आयरन है, ये कॉपर है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है इसे, इसलिए आयरन है ना, इसको कहते हैं भाग निकल यहाँ से निकाल के इसको बाहर करता है और खुद आ जाता है आयरन सल्फेट के साथ। ठीक, कोई दिक्कत? एक थोड़ा और समझ लो। देखो यहाँ लिखा हुआ है जिंक तथा लीड। जो जिंक और लीड है मतलब Zn और Pb जो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ये लोग कॉपर को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? देखो यहाँ लिखा हुआ है Zn प्लस Cu, क्या बना? ZnSO4 प्लस Cu। हटा दिया, क्या हटाया? Cu को हटा दिया, बाहर निकाल दिया Zn। ठीक, ये दिव्य विस्थापन देखो इसमें होता है 2 बार, मतलब Ba2 तथा SO4। देखो बैरियम सल्फेट होता है ना, उसको लिखा जाता है Ba, उसको +2 है, SO4 2 माइनस, इस तरह लिखते हैं, ठीक ना। तो इसमें समझो ये वैसी जो विलयन में देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसी विक्रिया जो अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलियम में रहता है। अभी इसे ऐसे लिखा हुआ है, इसे मत समझो, ठीक ना, तुम लोग मत समझना है, समझ में नहीं कुछ आया होगा, हम बताते हैं। अरे बाहर पड़ागा क्यों फुट रहा है? देखो जो हम बताएंगे एकदम दिमाग में हिल जाएगा। तो आयन का आदान प्रदान, क्या? आयन का आदान और प्रदान होता है, उसी को बोलते हैं दिव्य विस्थापन। मतलब इसमें भाई तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लूँगा, कोई भी समय। जैसे देखो उदाहरण समझो, तो क्या लिखा हुआ? Na2SO4। ठीक, ये रिएक्शन किया BaCl। अरे बाप, पड़ाका फूट रहा है, क्या बात है। देखो बनता है BaSO4 प्लस Na। दोनों का आयन बदल गया ना, Na चला गया Cl के साथ और Ba आ गया SO4 के साथ, मतलब दोनों का आदान प्रदान होता है, उसी को क्या बोलते हैं? दिव्य विस्थापन विक्रिया। कोई दिक्कत? तो हम लोग लास्ट हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बचा हुआ है। अब देखो आता है उपचयन। अपचयन मैंने बताया था तुमको, उपचयन क्या होता है। एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। एक याद करो, दूसरा अपने याद हो जाएगा। क्या याद करना है? कोई एक, दोनों में क्या याद, कोई भी एक याद करो। ठीक, देखो उपचयन में क्या होता है, यहाँ उप है तो ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ेगा मतलब ऑक्सीजन का प्लस हो रहा है तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या होगा?
निकल लिया, उसे बोलते हैं उपचयन। अगर ऑक्सीजन यहाँ जुटा तो यहाँ ऑक्सीजन हटेगा, ए तू निकल बाहर, यहाँ हाइड्रोजन क्या आएगा, यहाँ के हम से रहे, बोलेगा यहाँ हम है। ठीक, बस याद करना, ऑक्सीजन का जुटना उपचयन और हाइड्रोजन का हटना भी उपचयन, और ऑक्सीजन का हटना अपचयन और हाइड्रोजन जुटना अपचयन। ठीक, दोनों सेम है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर Cu है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, बना क्या, कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे हुआ क्या, उपचयन। ठीक, लेकिन देखो CuO प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन जुटा है, तो जुटा ना तो ऑक्सीजन हट गया, ये क्या हो गया, अपचयन। यह लिखा हुआ है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं उपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे बोलते हैं मतलब निकलना, उसे बोलते हैं अपचयन। कोई दिक्कत, हम लास्ट में आ गए हैं। अब एक चीज समझो, ये हटाओ, रिडॉक्स, जो सब किसी समझ में नहीं आता, सभी लोग बहुत ही कंफ्यूज रहता है। देखो लिखा हुआ है कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास होता है इसलिए यह उपचयित हुआ। मतलब जहाँ उपचयन हो रहा है उसे बोलते हैं उपचयित, जहाँ अपचयन हो रहा है उसे बोलते हैं अपचयित। बस इतना याद करना। देखो वो सब हटाओ, क्या लिखा हुआ है, लिखो कॉपर ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक, प्लस H2 लिखा हुआ है, गरम किए, बना कॉपर प्लस पानी। एक कॉपर ऑक्साइड और कॉपर, देखो यहाँ हम दोनों इधर से पढ़े, हम लोग इधर से पढ़े, वहाँ जहाँ लिखा हुआ है देखो, यहाँ से ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन नहीं ना है, ये क्या हो गया, अपचयन। ठीक, देखो यहाँ हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन जुट गया, ये क्या हुआ, उपचयन। यहाँ ऑक्सीजन जुट गया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं उपचयन। तो जहाँ उपचयन और अपचयन दोनों हो उसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स विक्रिया। वैसी विक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो उसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। ठीक, तो कुछ और एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड है, जब कार्बन से रिएक्शन किया था जिंक प्लस CO, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, इससे यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक, अब देखो एकदम लास्ट आ गए हैं हम लोग, उपचयन अपचयन का जो हमारी ज़िंदगी में है, मतलब दैनिक, मतलब पर डे जो हमारा डेली लाइफ है उसमें क्या कहाँ कहाँ पे यूज होता है, संचारण में होता है। कहाँ होता है, संचारण होता है, पता क्या होता है, पहले पढ़ो अच्छा से, आपने अवश्य देखा होगा, मतलब लिख रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तु, मतलब कोई वस्तु है जो लोहा का बना हुआ है, वो नई रहती है तो चमकीली होती है, जब नया रहता है देखते नहीं, वो कुछ भी लोहा का लाए तो नया एकदम पूरा चमकीला, लेकिन कुछ समय बाद वो उसमें एक परत चढ़ जाती है जो हल्का भूरे रंग का होता है। ठीक, उसी प्रोसेस में जो होता है ना, लोहे का जंग लगना कहते हैं, बोल लोहे पे जंग लग गया ना, कहते हैं अरे हमारा जंग लग गया। गेट देखते हो, नया नया आता है लोहा का, एकदम चमकता है, कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें जंग लग जाता है। तो ऐसा ही पर्वत कुछ धातुओं में भी होता है, ठीक ना। चांदी में तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु आसपास आम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो संचारित हो जाता है। जब कोई तत्व या आम्ल के या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो संचारित हो जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संचारण। समझा, जब लोहे पर जंग लगना भी एक संचारित प्रोसेस, संचारण करते हैं, ठीक ना। अब आया संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तु बहुत क्षति होती है। ये देखते हो, लोहा का पुल है तो जल्दी ढह जाता है, रेलिंग होता है, देखो रेलिंग कौन देता है, सब स्टील का देता है। ठीक, यह लोहे का संचारण एक बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, ठीक ना। इससे इसको हर वर्ष इसको बनाने में बहुत सा पैसा सरकार का जाता है। देखो अब एक आता है लास्ट,
क्या लिखा हुआ है, विकृत गंधिता। जब खाने वाले पदार्थ में पता है, जैसे कुरकुरे, लेज, इस में कौन सा गैस भरा रहता है पता? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। पूछेगा खाने वाले जो प्लास्टिक होता है बिस्किट, इसमें कौन सा गैस रहता है, तो नाइट्रोजन। क्यों? कि वो खराब नहीं होता है, उसमें उपचयन ना हो सके, मतलब नाइट्रोजन रहेगा तो उसमें उपचयन नहीं होगा, तो वो खराब नहीं होगा, लंबा समय तक चलेगा। यही ऑक्सीजन डाल दिया जाएगा भाई, वो रिएक्शन करके उपचयन बना देगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग क्या उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं, पढ़ लेना। देखो ये सब तो खुद से प्रैक्टिस करके आना, ठीक। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट लास्ट हुआ। मात्र 40 मिनट पढ़ाए हैं, 40 से 45 मिनट। देखना पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाया होगा। आप लोग पहले नंबर दो, आपको 2 काम करना है, इस वीडियो को अच्छा से देखना है, ठीक। और बहुत से लोग के पास शेयर करना है, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ये बहाना कि कोचिंग नहीं जा पाते हैं, पैसा नहीं है, ये सब कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ें और जो भी समझ में ना आए शेयर करें, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, उसका सोल्यूशन आगे और एनसीईआरटी बना के आएंगे, ठीक ना। सभी लोग जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे कमेंट करें। कोई दिक्कत? थैंक यू।